कार्रवाई बढ़ते आगे। बात जम्मू कश्मीर की ही करेंगे। जी हां, मौसम के बाद जिस तरह से बर्फबारी हुई है 2 रोज कबल वादी कश्मीर के अंदर, उसके बाद ही पैदा सूरत हाल के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा, अगरचे जो दरमानदा गाड़ियां हैं, मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां, उनके लिए गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई है। लेकिन वादी के अंदर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर अभी भी मामूलात जिंदगी मुतासर ही रही है। हम बात करेंगे दूर दराज इलाकों की, जहां पर लोगों की शिकायत है कि अगरचे इंतजामिया ने कई अहम राबता सड़कों से बर्फ हटाई, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक बर्फ नहीं हटाई गई हैं, जबकि बिजली को पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया। उसके साथ साथ ही कई इलाकों में पानी की सप्लाई जो है वो भी मुतासर है, और साथ ही साथ सड़कों पर लोगों की आवाजाही या ट्रांसपोर्ट अभी तक पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सूरत हाल आज थोड़ी सी बेहतर है, मौसम साफ है और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला पिछले 24-48 घंटों में वक्फे से जारी रहा। लेकिन अब जाकर अच्छी खबर यह है कि जब बर्फबारी थम गई है, जमीनी और फिजाई राब्ता जो कि तकरीबन एक दिन तक मुनक़ता रहा था, उसके बाद बहाल हुआ। अब जाकर बर्फबारी के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल हुए हैं और आज शाम तक 100% बिजली सप्लाई भी बहाल कर दी जाएगी। कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से बयान सामने आया है। इससे पहले यह भी कहा गया कि 85% के आसपास शाम देर गए तक जो बहाली का काम था उसको लगभग मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से जो लोग पूछ रहे हैं जिनको सफर करना है तो वो जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं। इस वक्त ट्रैफिक क्योंकि कल ही जुज़वी तौर बहाल कर दिया गया था, आज भी गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है इस शाहरा पर, और बिना किसी खतरे के अगर आप निकलना चाहते हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से निकलते वक्त राब्ता जरूर करें, ये अथॉरिटीज ने पहले साफ कर दिया। दूसरी तरफ जो फ्लाइट्स की बात थी, इस पर भी थोड़ी देर में अपडेट लेंगे। लेकिन चूंकि मौसम की वजह से जब मौसम खराब हुआ था तो बहुत सारे इम्तहानात मुलतवी किए गए थे और अब जाकर इंतजामिया की तरफ से कुछ फैसला लिया गया है। चूंकि पहली बात यह कि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के और कश्मीर यूनिवर्सिटी के कल होने वाले इम्तहानात थे, उस पर भी कुछ लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। इसके मतलब अभी कोई भी अपडेट नहीं है, चूंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद ये पहले ही कंसर्न अथॉरिटीज ने कह दिया है कि वो मजीद जानकारी शेयर कर देंगे जैसे ही नई डेटों का ऐलान होगा, नई तारीखें आएंगी। तारीख तब्दील करने का जिनकी तरफ से मुतालबा हो रहा है, उन सारी चीज़ों को भी कंसर्न अथॉरिटीज ज़रूर इस पर गौर खोज करेगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो दरमानदा मुसाफिर थे उनको तरजीह बुनियादों पर कौमी शाहरा के ऊपर इस वक्त अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया जा रहा है। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर आज इस वक्त जम्मू से भी कुछ गाड़ियां निकली हैं। हमारे पास जो सुबह सुबह इतला है, बनिहाल काजीगुंड टनल के आसपास जहां पर फिसलन की वजह से भी गाड़ियों को रोका गया था, बर्फ जमा होने की वजह से सर्दी भी काफ़ी बड़ी थी पिछले 2-2.5 दिनों के दौरान, और बर्फबारी मुसलसल जब हो रही थी तो ऐसे में नवयुग टनल के इस पार और काजीगुंड टनल के साथ यहां पर भी बर्फबारी के बाद गाड़ियों को रोक दिया गया था। एहतियाती तौर ये फैसला लिया गया था। आज हाईवे पर गाड़ियां चल रही हैं जो हमारे पास इतला है। और इसके अलावा बिजली और पानी सप्लाई के जहां पर मुतासिर होने की बात है तो बिजली के हवाले से कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का बयान सामने आया है। पीडीडी डिपार्टमेंट काम कर रहा है और 85% के आसपास बिजली की सप्लाई की बहाली को यकीनी बना दिया गया है। 100% आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगी, ये डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन उस बर्फबारी से थोड़ी सी निजात जरूर मिलने वाली है जो अब तक निचले इलाकों में भी सता रही थी। श्रीनगर तक इसका असर देखा गया। ये सारी सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर रही। पहले जरा आपको बनिहाल रामबन के इस सेक्शन में क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त है इस हवाले से अपडेट करेंगे। चूंकि नेशनल हाईवे के ऊपर सफर करना क्या आसान है या करना होगा या नहीं, और श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियां आ रही हैं या नहीं, इस पर भी अपडेट लेंगे। लेकिन बादामी बाग के अंदर भी खराब मौसम के बीच ही बर्फबारी के बाद एक शेड गिरा जिसमें एक फौजी जवान की जान चली गई और दरख्त की टहनी सरकारी कोठी पर गिरी थी, इस तरह की इतलात मौसूल हुई। कुल मिलाकर जो डिपार्टमेंट ने अभी तक तखमीना लगाया है उसमें 2 शेड, 6 रिहायशी मकानात आर्जी तौर पर नुकसान पहुंचा है। 2 खवातीन जख्मी हुई हैं वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जो अब तक बर्फबारी हुई है वो है। जी हाँ आसिफ, अगर हम बात करेंगे बिजली की हवाले से बात करेंगे, तकरीबन 60 से 70% जो मुतलका महकमा का कहना है पहले नुकसान पहुंचा था, तबाह हुई थी, कहीं पर जो टावर गिरे थे, तरसीली लाइनें खस्ता हुई, लेकिन जिसके बाद ही जो पीडीडी मुलाजमीन की जानिब से जो काम हुआ है बिजली को रेस्टोर करने को लेकर वो काबिल तारीफ है, जिस तरह से 2 दिनों के दौरान उन्होंने काम किया है। लेकिन अगरचे कई इलाकों में अभी भी बिजली सप्लाई बहाल नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से काम किया है मुलाजमीन की जानिब से वो काबिल तारीफ है और अभी भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि इलाकों अभी भी
बर्फ जो है वो जमा है, उसके बाद ही बाद भी वो जिस तरह काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और माना जाता है कि आज शाम तक पूरे वैली में बिजली को बहाल किया जाएगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की हम बात करेंगे तो जम्मू शाहरा पर जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है वहां पर दरमादा गाड़ियों को अगरचे कल भी आगे जाने की इजाजत दी गई है। उस पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है बानिहाल से आरिफ फहीर। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर बात करेंगे? जी बिल्कुल गवर्नर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जहाँ पे बर्फबारी और बारिशों से जो है आमद रफ्त में खलल पड़ा था, वहीं पे अगर बात करें जिस तरह ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जो है आज छोटी गाड़ियों को सबसे पहले श्रीनगर और जम्मू से चलने की इजाजत दी जाएगी। जहां पर ट्रैफिक हुकाम का ये मानना है कि जम्मू से जो गाड़ियां आज सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक उनको नगरोटा का नाका क्रॉस करना है। इसके साथ में जखैनी चौक उधमपुर से यानी सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वो क्राइटेरिया सेट किया गया है। तो इसी तरह से अगर वादी से जो जम्मू की ओर जो गाड़ियां आ जाएंगी तो उन्हें काजीगुंड से 6 बजे से यानी 12 बजे तक का जो है वो टाइम मुकर्रर किया गया है और ये सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए। और इस समय अगर बात करें तो बानिहाल के इलाके में या जो काजीगुंड के सेक्टर में जो है इस समय मौसम में हल्का सा सुधार जो है वो जरूर देखने को मिला है और पैसेंजरों को सफर के हवाले से एक राहत है। जहां पर बारामूला बानिहाल जो ट्रेन सर्विस है जो खामोश रही इस मौसम में, तो आज सुबह सुबह जो है बानिहाल बारामूला इस पटरी पे भी जो है रौनक लौट आई। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो सब जिला बानिहाल जो कूल यानी जो रामसू का इलाका है, पूरे सब जिला बानिहाल में तकरीबन पिछले 70 घंटे से जो है बिजली की कटौती है। और जो में मानना है कि जो बड़े टावर्स है उनमें इंसुलेटर्स जो डिस्प्ले हो गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है बिजली का निजाम भी दरहम पर है। ये भी बताइएगा कि इन इलाकों के अंदर जहां पर आप अपडेट कर रहे हैं कि कौमी शाहरा पर फिलहाल तो गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन क्या अगर मौसम साफ रहता है तो बड़ी गाड़ियों को भी चलने की इजाजत मिलेगी या सिर्फ तरजीह बुनियादों पर छोटी गाड़ियां पहली छोड़ी जाएंगी नवयू के इस पार और काजीगुंड के आसपास यानी पुराने टनल के आसपास क्या कुछ सिचुएशन है? बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जो सुबह सुबह जो छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई, तो उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि जो स्लाइड वाले एरियाज है वहां पे स्पेस को जो है क्रिएट किया गया है। और जब ये जो 12 बजे का वक्फा है जब ये कंप्लीट हो जाएगा और मौसम के मिजाज बेहतर रहे हैं तो उसमें लिखा गया है कि सब्जेक्ट फेयर वेदर कंडीशन, तो उसमें उम्मीद है कि बड़ी गाड़ियों को भी जो है चलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो इस समय का अपडेट है और जो फिजिकली कौमी शाहरा पे जो है गाड़ियां छोटी गाड़ियां जो है वो दोनों अतराफ से चलती हुई नजर आ रही। और नेशनल हाईवे के अलावा चूंकि आज से ट्रेन सर्विसेज भी बहाल करने का फैसला लिया गया है बारामूला से, तो बनिहाल रेलवे स्टेशन आसपास क्या कुछ सिचुएशन है, क्या तैयारियां हैं और मुमकिन है कि आज ट्रेन चलेगी तय शेड्यूल के मुताबिक? ये बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से यानी कल की डेट में जो है जो स्नो कटर है बारामूला से बानिहाल तक जो है उसको ट्रायल पे जो है चलाया गया और उसमें कहीं न कहीं पे उसमें वो बेहतरी जो है पटरी पे देखी गई। और आज सुबह 7 बजे के करीब जो है पहली ट्रेन सर्विस जो है बानिहाल से बारामूला की ओर जो है वो चली गई और इससे कहीं न कहीं पे कौमी शाहरा पे भी और ट्रेन सर्विस के हवाले से जो मुसाफिर सफर करते हैं तो उनके अंदर जो है इत्मीनान जो है वो सुबह सुबह देखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो आज से ट्रेन सर्विसेज भी बहाल हो रही हैं और मौसम फिलहाल 28 तारीख का जूं का तू रहेगा, यानी अब खुश्क मौसम से भी गुजरना पड़ेगा। ऊपरी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश और हल्की बर्फबारी पहाड़ों के ऊपर होगी, ये भी महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है। लेकिन असर जहां पर जमीनी ट्रांसपोर्ट पर पड़ा था, फिजाई राब्ते बहाल होने के बाद अब आज क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त इरफान फाजिल ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। क्या ताजा तरीन तफसीलात आपके पास हैं एयर ऑपरेशंस के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद और गौहर। जहां तक ऑपरेशंस का ताल्लुक है, एयर ऑपरेशंस का ताल्लुक है, अभी भी मेरी बात जो है एयर अथॉरिटी के कुछ जो अफसरान है या खासतौर पे जो एविएशन के लोग हैं उनका मानना है कि आज फिर से थोड़ा मौसम के साथ साथ जो विजिबिलिटी है वो पुअर है, जिसकी वजह से 3 फ्लाइट्स को ओवरहेड कर दिया गया है। जो 3 फ्लाइट्स चंडीगढ़ से, जम्मू से, दिल्ली से कश्मीर आ रही थी, तो जो ही वो बानिहाल टॉप पर पहुंची है तो वहां पर उनको विजिबिलिटी नहीं मिली है, जिसके बाद उन तीनों परवाजों को वापस ओवरहेड कर दिया गया है, यानी उनको वापस भेज दिया गया है। और ये बताया गया है कि फिलहाल जब तक विजिबिलिटी और जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक, क्योंकि फॉग जो है काफी ज्यादा डेंस है,
तब तक किसी भी परवाज को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह से ही मौसम ज्यादा ठंडा है, डेंस फॉग है, जिसकी वजह से जो है मैक्सिमम जो है विजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, क्लियर स्काई दिखाई नहीं दे रहा है। और हमने अभी अभी जिस तरीके से कंफर्म ये भी किया है कि कई सारे पैसेंजर्स जिनकी सुबह सुबह फ्लाइट्स थी उनको अभी ऑन बोर्ड रखा गया है, जिनकी फ्लाइट्स मॉर्निंग में होती थी उनको अभी बताया गया है कि वो डिले चल रहा है प्रोसेस, और दोपहर के बाद ही जिस तरीके से क्लियरेंस मिलेगी, जिस तरीके से विजिबिलिटी को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही डिसीजन जो है उन फ्लाइट्स का भी लिया जाएगा। फिलहाल मॉर्निंग में यही कह सकते हैं कि फ्लाइट्स जो है स्टैंड बाय है और कुछ फ्लाइट जो है वो ओवरहेड्स करके वापस रवाना कर दिया तो गया। मौसम कैसा है श्रीनगर के अंदर और आसपास के इलाकों में, क्या प्रेडिक्शन है? और खबर ये भी है कि बिजली सप्लाई बहुत सारे इलाकों में मुतासिर हुई थी, बहाली का काम भी जारी है, तकरीबन कब तक चीजें फाइनलाइज हो रही हैं? कुछ अपडेट? देखिए आसिफ, जिस तरीके से बिजली महकमे ने काम किया है, नो डाउट अबाउट इट कि कई सारे इलाकों में उन्होंने बिजली रिस्टोर कर दी है, और ये जो डिस्टर्बेंस हुई जिसकी वजह से काफी ज्यादा बिजली के पोल्स या तारे वगैरह कट गई है, मगर शहर खास के कुछ इलाके हैं जिसमें बागेली, मर्दा खां है, या इसके साथ साथ ओवरऑल कई सारे ऐसे कनीपोरा के कुछ एरियाज है, रामबाग के कुछ कनेक्टेड इंटरनल एरियाज है, महजूद नगर साइड से जो नुकसान वगैरह हुआ है, तो बिजली महकमा कोशिश कर रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो जो पोल्स लगे हैं वो काफी पुराने पोल्स हैं। 7 डिकेड्स की अगर मैं बात करूंगा, कुछ ऐसे भी पोल्स लगे हुए हैं जो काफी टाइम से है, जो जब की टूट गए हैं, गिर गए हैं, अब दोबारा से उनको रिस्टोर करना है, खड़ा करना है, फिर बिजली को भी रिस्टोर करना है। तो बिजली की बहाली तो है, कह सकते हैं कि काफी इलाकों में बिजली की बहाली है, मगर कुछ इलाके अभी भी जो है वो डार्क साइड रूम में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अभी भी डार्कनेस है, जहां पर लोगों को अभी भी परेशानी है। और मौसम के साथ साथ तो मौसम का मिजाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने ही कल बताया था कि अब थोड़ा धीरे धीरे मौसम साजगार होगा, हो सकता है हल्की हल्की बर्फ या बारिश हो सकती है, मगर फिलहाल मता अभी अबरालूद है, सर्दी भी काफी ज्यादा अभी सुबह सुबह दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल तमाम जानकारी के लिए। मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ इलाकों में सुबह सुबह इतला है कि खुशगवार हुआ है, हल्की धूप जो खिली है, लेकिन बेशतर इलाकों के अंदर चूंकि ठंड का भी साथ साथ असर देखा जा रहा है और 28 तारीख तक फिलहाल ऐसे ही इस सूरत हाल से गुजरना पड़ सकता है।